जिसमें आप भी जहाँ जाते होंगे वहाँ चर्चा होती होगी, और वो विषय है भाग्य और कर्म। भाग्य और कर्म ये दो ऐसे प्रतियोगी हैं जो युगों युगों से लड़ते आए हैं, जिनमें युगों युगों से प्रतियोगिता चल रही है। और ये प्रतियोगिता इस स्तर पर पहुंच गई है कि जीवन में हर मोड़ पर हम कहीं ना कहीं विवश हो जाते हैं ये कहने के लिए कि यार भाग्य ही प्रबल है, भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि एक आप स्थिति देखिए कि जब हम दुखी होते हैं तो दुखी होते ही हम दोष देते हैं भाग्य को कि यार ये भाग्य में नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। और इसका उल्टा भी सही है कि जब हम भाग्य पर भरोसा करते हैं तो भी हम दुखी होते हैं। ये मानना पड़ेगा कि आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो भी दुखी हैं, और जब दुखी होंगे तो भी भाग्य को दोष देते हैं। जब भी भाग्य और कर्म की बात होती है तो मानव की प्रवृत्ति होती है कि कर्म करने में तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा स्केपगोट है कि साहब भाग्य में नहीं है तो नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि बड़े से बड़ा व्यक्ति, कहीं भी आप किसी समाज में जाइए तो वो हमेशा कहेगा कि भाग्य यार नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप सोशल मीडिया में पढ़ लीजिए, हर जगह ये चीज होती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अब कैसे सत्य नहीं है? ये बड़ा अप्रिय लगता है जब ये कह दिया जाता है कि यार भाग्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कर्म है, तो बड़ा अप्रिय लगता है। भाग्य वहां तक तो सही है कि अगर लॉटरी निकलनी है तो लाख में एक की निकलेगी, लाखों में एक की निकलेगी, आप उसको भाग्यशाली कह सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर लाखों में किसी एक व्यक्ति को लाभ होना है तो आप किसी एक ही दो को तो लाभ होगा। अब वो इसको आप बाई चांस भी कह सकते हैं कि बाई चांस वो एक दो व्यक्ति हैं जिनको लॉटरी जिनकी खुल गई। इसके आगे कोई बात सत्य नहीं है। आज तक पूरी दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो कभी भी भाग्य के भरोसे महापुरुष नहीं हुए। आपको एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं किसी भी महापुरुष का इतिहास में जो घर बैठे भाग्य के भरोसे महापुरुष बन गया हो। कोई एग्जाम्पल आपके पास हो तो बताइएगा। इसके आगे बढ़िए, आज तक पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति अमीर, जैसे आजकल अमीरियत एक क्राइटेरिया होता है सफलता का, एक भी व्यक्ति आप नहीं बता सकते हैं जो विश्व का सबसे अमीर बना हो और वो बगैर प्रयासों के बना हो, भाग्य के भरोसे बन गया हो। आपको छोटे छोटे जो अमीर दिखते हैं, जो आपके मोहल्लों में सब जगह, वहां आपको दिख सकते हैं, मैं मानता हूं। वहां भी आप पूरी स्टडी नहीं करते हैं, पूरा विश्लेषण नहीं करते हैं कि उसने क्या किया होगा, उसकी स्टोरी आपको मालूम नहीं होती है, लेकिन आप दूर से कह देते हैं कि यार इसका तो भाग्य ने बहुत साथ दे दिया। अब ना तो हमें कोई अमीर दिख रहा है इस दुनिया में जो बगैर प्रयासों के अमीर बन गया हो, जिसको भाग्य ने अमीर बना दिया हो, ना हमें कोई महापुरुष दिख रहा है जिसको भाग्य ने बना दिया हो। लेकिन हमारे लिए ये बहुत कन्वीनियंट है कहना कि साहब अगर भाग्य में अगर नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा। तरह तरह की थ्योरी दी गई, इस द्वंद्व में तरह तरह की थ्योरी दी गई कि भाग्य प्रेरित करता है कर्म करने के लिए, एक ये थ्योरी दी गई। साइकिल के दो पहिए हैं, भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये थ्योरी दी गई। तरह तरह की थ्योरी दी गई, लेकिन यकीन मानिए कि भाग्य का रोल वहां तक तो है कि लाखों में एक दो लोगों की लॉटरी निकली, वहां तक रोल है, उसके आगे भाग्य का रोल नहीं है। और किसकी निकलेगी ये भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, और ना ही उसकी जन्म कुंडली में लिखा होता है। आप किसी की जन्म कुंडली देख करके ये नहीं बता सकते हैं कि उसकी लॉटरी निकलेगी। ना ही कोई और फैक्टर है जिसको देख के आप बता सकते हैं कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। तो ये जिद्द कैसी समाज में हर व्यक्ति की कि भाग्य होगा तो हम हो जाएंगे, ये कौन सी जिद्द है कि अगर लाखों में किसी एक व्यक्ति की लॉटरी निकली तो हम सबकी निकले,
क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है नहीं। इसलिए हम सब लोगों को ये जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो कर्म आधारित लोग हैं वही आगे जीवन में बढ़ सकते हैं, वही सफलता पा सकते हैं। अब आप बताइए, किसी प्रतियोगिता में किसी बच्चे को सेलेक्ट होना हो तो क्या भाग्य के भरोसे वो सेलेक्ट हो सकता है? ये तीसरा ये भी जोड़ लीजिए, कभी नहीं वो सेलेक्ट हो सकता है। अब उसमें भी जो लोग नहीं हो पाते हैं और जो हो जाते हैं, तो ना होने वाले को कहते हैं कि वो लकी था, इसलिए ऐसा हो गया, जो उसने पढ़ा था वही आया। अब आप ये सोचिए कि ऐसा संभव है नहीं, ऐसा संभव कतई नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जरा सा पढ़ा हो, उतना ही आए, उतना ही उसने लिख दिया, ऐसा संभव है नहीं। लेकिन हम अपनी असफलता को छुपाने के लिए अक्सर भाग्य को दोष दे देते हैं। यह हमारे दुखों का कारण बनता है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही आसान है कि हम भाग्य को दोष देके हम बैठ जाएं। हम सक्सेस स्टोरीज को नहीं देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम मन, वाणी और कर्म से एक नहीं होते। हमारे दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, हमारी सोच बढ़िया है, लेकिन हम उस सोच को अपने कर्मों में तब्दील नहीं करते हैं। ऐसे लोग जिनको अंग्रेजी में आर्म चेयर थ्योरिस्ट बोलते हैं। आर्म चेयर थ्योरिस्ट का मतलब है कि बैठ करके कुर्सी पर और हाथों पे हाथ रख के थ्योरीज पे थ्योरीज निकालना और बस उसी के सहारे बैठे रहना। जब तक मन, वचन और कर्म तीनों एक लाइन में नहीं होंगे, तब तक सफलता नहीं मिल सकती, तब तक भाग्य भी कुछ नहीं कर सकता। अब आपको बुद्धिमान लोग मिल जाएंगे, उनकी वाणी बहुत खराब है, वो टांग खींच लेगी। अगर बुद्धिमान है, वाणी बहुत सही है, तो कर्म नहीं अच्छे हैं। किसी के कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके मन में विचार नहीं है और उसकी वाणी में तेज नहीं है, उसकी वाणी मधुर नहीं है। तो मनसा वाचा कर्मा के सिद्धांत के अनुसार जब तक आप ये तीनों चीजें में प्रबल नहीं होंगे, तब तक सफलता नहीं मिलेगी और तब तक हम दोष देते रहते हैं भाग्य को। अब ये कोई पूछेगा, कई लोगों ने ये कहा कि साहब भाग्य, चलिए भाग्य को नहीं मानते, लेकिन कर्म करते हैं तो कर्म से भी तो कुछ नहीं हो रहा है। कर्म कैसे करने चाहिए जिससे कि सफलता मिले? देखिए, अगर कर्म किए तो कम से कम इतनी गारंटी जरूर होती है कि आपको बहुत ज्यादा सफलता ना मिले तो थोड़ी सफलता तो मिलेगी। और कर्म में कमी रह गई, इसके लिए अगर आपने विवेचना नहीं करी तो बात नहीं बनेगी, तब आप भाग्यवादी हो जाएंगे। और कर्म कैसे होने चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। बात ये नहीं है कर्म अच्छे होने चाहिए, ये बहुत लोग कह देते हैं कर्म अच्छे होने चाहिए, बात वहां पे खत्म है, कर्म अच्छे होने चाहिए। अब वो कर्म अच्छे किस श्रेणी के होने चाहिए, इस पे डिस्कशन नहीं हुआ, इस पे कोई डिबेट नहीं हुई। अब कोई आदमी जरा सा कोई काम कर ले तो उसको कह देता है मैं बड़ा मेहनती हूं, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, जरा सा काम कर ले। इसके विपरीत कोई बहुत काम करता है तो भी कहता है नहीं यार, अभी इनफ, इट इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि कर्म कैसे हो जिससे कि हर व्यक्ति तरक्की करे। हर व्यक्ति उतना भाग्यशाली नहीं हो सकता कि लाखों में एक लॉटरी निकलती है तो हर एक ही निकले, लेकिन लाखों में से 5 लाख लोग ऐसे हो सकते हैं जो कर्म करके सफल हो सकते हैं। अब अगर इस पर डिबेट करिए तो इसका नुस्खा क्या है कि हम कैसे कर्म करें जिससे हमें सफलता मिले। अक्सर कर्मों का जो दिशा होती है वो सही नहीं होती है, उसकी डायरेक्शन सही नहीं होती है। अब कर्म में एक थ्योरी आती है, जो ये मैं आपको बताता हूं, ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जीवन में अगर कोई भी कार्य करें, उसमें अगर हम ये सोचें कि हमें अपना बेस्ट देना है, हमें सर्वोत्तम देना है, जो दुनिया में किसी ने नहीं दिया है वो मुझे देना है अपने इस कार्य में। अब आप अगर प्रतियोगिता में बैठते हैं तो प्रतियोगिता में
आपके मन में यह होना चाहिए कि मुझे जो तैयारी करनी है, मुझे जो पढ़ना है, वो ऐसा पढ़ना है और परीक्षा में ऐसा लिखना है जो कोई ना लिखे। दिस शुड बी द बेस्ट। द वर्ड इज बेस्ट, नॉट बेटर। अब आप जब भी ये जो बच्चा सोचता है कि ये मुझे बेस्ट करना है, बेस्ट लिखना है, बेस्ट पढ़ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे सफलता ना मिले। हम में से ज्यादातर लोग गलती कहां करते हैं कि हम जो कार्य करते हैं जानबूझकर हम सेकंड क्लास, थर्ड क्लास काम करने की कभी कभी सोचते हैं। ये प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से कोई अछूता नहीं है। अब क्या हुआ कि मान लीजिए हम कोई व्यवसाय करते हैं और उस व्यवसाय में कोई व्यक्ति आ गया और हमें उसकी मुफ्त में सेवा करनी है। अब हमारे मन में ख्याल तुरंत आएगा, यार ये तो मुफ्त में करनी है, तो ये मुफ्त में काम चलाओ, काम कर दो इसका। वहीं पे चीज गलत हो जाती है। वहां पे हम फिर अपनी आत्मा को और अपने जो प्रदर्शन को गिराने लगते हैं। जीवन में जो भी काम किया जाए, मिसाल के तौर पर आप कुछ लिखते हैं, अगर आप लिखें और सोचें कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये अल्टीमेट होना चाहिए, इससे बेटर कुछ हो ना दुनिया में, उस दिन आप यकीन मानिए कि जो आप लिखेंगे वो बेस्ट होगा। ये जो बेस्ट वाला कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों में लैकिंग, इसकी कमी होती है। हम बेस्ट करने में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते हैं कि ये काम करना कर दो यार। आप छोटे छोटे काम अगर जीवन में करिए, उसमें बेस्ट का प्रिंसिपल ले आइए। मुझे कोई सामान खरीदना, मुझे सबसे कम पैसे में बेस्ट खरीदना है। अब आपने ये प्रिंसिपल निकाल लिया कि मुझे बेस्ट लेना है, यकीन मानिए आप बेस्ट लेंगे। जो मन के अंदर आत्मा होती है वो बेस्ट जानती है। एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी कोई काम करने चलेगा, उसकी आत्मा बता देगी ये बेस्ट है कि नहीं। बेस्ट होने का मतलब है जब आपके अंदर से आवाज आ जाए कि ये बेस्ट है, तो वास्तव में वो बेस्ट होता है। आप कोई भी काम करिए। मैं एक उदाहरण देता हूं, जो मनसा वाचा कर्मा का सिद्धांत मैंने बताया कि जैसा मन होना चाहिए वैसी वाणी वैसी कर्म। तो एक व्यक्ति थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो उनके विचार बहुत बढ़िया थे। तो उनके मित्र कहा करते थे कि आप ये जो अच्छे विचार हैं इनको आप लिखते क्यों नहीं है? आप लिखेंगे तो बहुत आप मशहूर हो जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा कहते और सुनते 20-25 साल बीत गए। 20-25 सालों के बाद उनके मित्र ने कहा तुम बस एक काम करो कि तुम सब कुछ बंद करके एक कमरे में आधे घंटे के लिए एक दिन में अपने आप को बंद कर लिया करो, और तुम एक पन्ना बस लिख करके मुझे शाम को दे दिया करो। अब वो जब उन्होंने ये किया, अपने मित्र की बात मान ली, आधे घंटे अपने आप को बंद किया और वो एक पन्ना लिख देते थे। अब वो जो एक पन्ना लिखा उन्होंने और दे दिया अपने मित्र को, मित्र ने इकट्ठे करना शुरू कर दिया और लगभग 6 महीने तक वो पन्ने मित्र इकट्ठे करता था। बात आई गई होगी, उस 6 महीने के बाद उन पन्नों को उस मित्र ने एक पब्लिशिंग हाउस में कहा कि भैया इनको कंपाइल करके एक किताब का फॉर्म दे दो। और वो किताब का फॉर्म दे करके उस पब्लिशर ने छाप दी वो किताब। और जब वो किताब आई मार्केट में तो वो 3 महीने के भीतर वो किताब बेस्ट सेलर किताब हो गई। ये अमेरिका का जिक्र है। उस व्यक्ति को जिसके विचार बहुत अच्छे थे, जो बड़ा बुद्धिमान था लेकिन कर्म नहीं करता था, उसको बड़ा ताज्जुब भी हुआ और उसको थोड़ा दुख भी हुआ कि मैंने अपने जीवन के 30 साल बिता दिए और 30 साल तक मैंने कर्म नहीं किए। अगर मैं ये कार्य 30 साल पहले मैंने किया होता तो ये मेरा जो क्रिएशन है, अब तक मैं 100 क्रिएशन कर चुका होता जो बेस्ट सेलर होते। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी जब एक पन्ना लिखता था आधे घंटे हुए बिल्कुल अपने को कमरे में बंद करके, तो वो अपना बेस्ट लिखता था उस पन्ने में, और वो बेस्ट उनका मित्र ले जाता था
उसने ये सोचा भी नहीं था कि इसके आगे क्या होगा। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि वो वाकई में बेस्ट सेलर हुई। हम लोग कहीं ना कहीं ये गलती करते हैं, हमें अपने दृष्टिकोण में ही इस बेस्ट शब्द को समाहित कर लेना चाहिए। छोटे से छोटे कार्य भी अगर आप करिए तो उसमें आप अपना बेस्ट एक्सपोज करिए, आपके अंदर सब आवाज आ जाएगी कि ये बेस्ट है कि नहीं। और उसमें ये करिए कि अपनी क्षमता के अनुसार आपको कपड़े पहनने हैं तो आप सोचिए बेस्ट होने चाहिए आपके सीमित संसाधनों में। आपको कुछ भी खरीदना है तो अपने सीमित संसाधनों में बेस्ट। आपको कुछ करना है तो बेस्ट। आपको कुछ लिखना है तो बेस्ट। आप किसी व्यवसाय में हैं, मान लीजिए आप कोई भी आप दुकान चला रहे हैं, तो क्या होता है किसी किसी दुकान पे कुछ लोग बहुत जाते हैं, कहते हैं कि इस दुकान पे सामान बड़ा बढ़िया होता है। अब अगर ये एटीट्यूड हुआ कि हमें तो सामान बेचना है यार, इसमें इतना मुनाफा है, बस ये हमें ले करके बेच देना है, मुनाफा हो गया, बात कभी नहीं बनेगी। फिर वो भाग्य को दोष देता रहे। लोग प्रोफेशन में होते हैं, लोग वकील होते हैं, जज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उसमें 99% एवरेज होते हैं, 1% आउटस्टैंडिंग होते हैं। वो 1% कौन लोग होते हैं? जो अपना बेस्ट देते हैं। ये बेस्ट देने की जो आदत है ये इंसान को आगे बढ़ाती है। और काम करते वक्त ये सोचना कि अरे यार ये जो तो कर रहे हो इसका कोई मतलब तो है नहीं यार। आपने सुना होगा, इसका कोई मतलब तो है नहीं यार, ये जो काम कर रहे हो यार इसमें क्यों दिमाग खपा रहे हो। इसका उल्टा करते हैं लोग, इसमें दिमाग क्यों खपा रहे हो, इसका कोई परिणाम तो होना नहीं है। कहूं तुम्हें कंपटीशन में बैठना है, अरे यार इसको निपटाओ, खत्म करो। एटीट्यूड ये होता है कि नहीं होता है? एटीट्यूड ये होता है कि इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कई बार देखा है कि लोग कहते हैं कि अरे देखो ऐसा है कि बगैर रिकमेंडेशन के तो तुम्हारा वहां पे सिलेक्शन होना नहीं है इंटरव्यू में, बगैर अप्रोच के तो कुछ होना नहीं है, जब तक कोई लिंक ना निकले तब तक तो कुछ होना नहीं है। और उसके बाद वो अपना बेस्ट नहीं देते हैं। संभावना है कि आपने बेस्ट दिया और मान लीजिए कहीं पर कुछ भ्रष्टाचार है, आपका काम नहीं हुआ, लेकिन यकीन मानिए वास्तव में अगर आपने बेस्ट दे दिया, संभावना इसकी प्रबल है कि आपका काम बन जाए। चलिए एक बार नहीं बनेगा, अगर ये एटीट्यूड आपका पूरे जीवन में बन गया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 10 बार 100 बार काम करें, ऐसा हो ना। हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, सफलता एक बार में ही नहीं मिलती। आपके सामने अब्राहम लिंकन के एग्जाम्पल हैं, जाने कितने लोगों के एग्जाम्पल हैं जिनको एक बार में क्या, हेनरी फोर्ड को सब में जिन्होंने 15-15 बार एफर्ट किए होंगे, और 16वीं बार 17वीं बार, बल्कि जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं सारी स्टोरीज में यही है कि किसी ने दर्जनों बार किया होगा प्रयास, तब जाकर उसको सफलता मिली होगी। तो ये जो एटीट्यूड हम लोगों के अंदर होता है कि अरे यार ये जो कर रहे हो यार ये बिल्कुल बेकार काम है यार, ऑफिस में तुम काम क्यों कर रहे हो यार, तुम पागल हो क्या जो काम कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। एक सरकारी नौकरी लग गई, अब नौकरी लग गई तो उसके बाद यार तनख्वाह तो मिलनी ही, काहे दिमाग खपा रहे हो, इससे तो और गड़बड़ हो जाएगा। चुपचाप यार 10 से 5 काम करो यार, खत्म करो। उसका जीवन फिर कैसे बेहतर हो सकता है? वो कैसे औसत दर्जे से ऊपर बढ़ सकता है? औसत भी नहीं होगा, औसत के काफी नीचे होगा। वो कैसे आगे बढ़ सकता है? सवाल ही नहीं होता। और अगर ये सोच लिया कि यार ऑफिस में काम करें चाहे ना करें यार तनख्वाह तो उतनी मिलेगी, बिल्कुल गलत एटीट्यूड है, बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। अब आप धीरू भाई अंबानी को अगर देखें, अगर वो भी सोचते कि पेट्रोल पंप पे यार हम पेट्रोल भर रहे हैं, 600 रुपए मुझको महीने में मिलते हैं, बाकियों को भी मिलते हैं, बाकियों ने सोचा कि यार 600 मिलते हैं, पेट्रोल भरो, कैशियर बनो, खत्म किस्सा मामला। उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं सोचा, उसने उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करी कि मैं ऑयल रिफाइनरी में कुछ कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मैं इसके आगे बढ़ सकता हूं कि नहीं बढ़ सकता हूं। तो उसने बेहतर काम किया। अब हमारे प्रधानमंत्री के लिए कह दिया जाता है कि साहब वो चाय बेचते थे और चूंकि बड़े भाग्यशाली थे इसलिए आगे बढ़ गए, ऐसा कतई नहीं है। ये भी कहा जाता है कि वो साहब वो बैठे हुए थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जाओ गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन जाओ, और वो बन गए, ऐसा नहीं। हमेशा स्टोरीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है,
भाग्यवादी बना दिया जाता है स्टोरीज को। ऐसा कतई नहीं है। उसके पहले की स्टोरी आपको नहीं मालूम है कि 13-14 साल कितना उन्होंने परिश्रम किया था। आपको उनका बचपना नहीं मालूम है, जवानी नहीं मालूम है कि उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा कर दी थी। वो चूंकि हमें मालूम नहीं हुआ और हम जानना भी नहीं चाहते, हम तो केवल सफलता बस देखते हैं। उसके पहले वो कांटों पे कैसे चला था ये इससे हमें मतलब ही नहीं रहता, तो हमने जानने की कोशिश नहीं करी। और जबकि उनके परिश्रम को और उनके बेस्ट को देखते हुए ये कहा गया होगा कि जाओ तुम ये काम करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी बैठा हुआ है और कह दिया कि जाओ तुम वहां के मुख्यमंत्री बन जाओ, ऐसे नहीं होता है। कोई भी सक्सेस स्टोरी ऐसे नहीं होती है कि भाग्य के आधार पर कि किसी ने कह दिया कि जाओ ऐसा कर दो। किससे कह देगा आदमी? किसी को मुख्यमंत्री बनाना क्या आसान काम होता है? जब तक ये नहीं देखा होगा कि इस व्यक्ति के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये पता नहीं क्या से क्या कर सकता है, तब तक उससे कहा ही नहीं जा सकता है। और वो पोटेंशियल तभी दिखेगा जब उसने अपना बेस्ट दिखाया होगा, और वो भी लगातार दिखाया होगा, एक बार नहीं हजारों लाखों बार दिखाया होगा। तो हमें अपने आचरण में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए कि तुम ये मत सोचो कि तुम ये पढ़ाई कर रहे हो और ये क्यों कर रहे हो, ये तो आना नहीं है एग्जाम में, इसकी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ये तो परिणाम में तुम्हारे रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, ये काम क्यों कर रहे हो। एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं तो एजुकेशन में ये कि ये तुम्हारी नौकरी में काम आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारे सेटलमेंट में काम आएगा कि नहीं आएगा, हम उसको बिल्कुल पिन पॉइंट एक डायरेक्शन में नौकरी लेने लायक बना देते हैं कि वो बस एक जो पैकेज आजकल चला है कि ये एक पैकेज मिल जाए, नौकरी लग जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। वहां कैसे सफलता मिल जाएगी? इस एटीट्यूड से। कैसे भाग्य साथ दे देगा? इस प्रयास में। जब तक कि वो बच्चे को आप ये नहीं सिखाएंगे कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दिखाओ ना। तुम अगर स्कूल में डिबेट बोल रहे हो तो ये बेस्ट होनी चाहिए, इसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए। तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में बेस्ट पढ़ाई होनी चाहिए, उसके पीछे ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि ये करके ये एग्जाम पास करके मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो ये नौकरी ओरिएंटेड पढ़ाई बात वहीं से शुरू होती है, वहीं से हम निम्न कोटि के होने लगते हैं और वही चीजें हम ट्रांसफर नई जनरेशन को करने लगते हैं। इसलिए ये एटीट्यूड, अगर हमारे देश में हर व्यक्ति ये एटीट्यूड ले आए कि हमें बेस्ट करना है, तो हम भी इजराइल की तरह हो सकते हैं। वहां पे ये अप्रोच है कि अगर 100 लोग इकट्ठे होते हैं तो 100 में से 100 नहीं तो 99 ऐसे होते हैं जो बड़े सक्सेसफुल होते हैं, और उसमें से कई 10 हो नोबेल प्राइज विनर हो उस 100 में से। वो इसलिए हुआ कि उनकी परिस्थितियां इतनी खराब थी कि उन्होंने, और प्लस बुद्धिमान इतने ज्यादा थे कि उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। इसलिए अगर कर्म के सिद्धांत असली वही हैं जहां हम मनसा वाचा कर्मा के सिद्धांत पर चलते हुए हम पूरी ये कोशिश करें कि जो कार्य हम इस दुनिया में कर रहे हैं वो बेस्ट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।